हेलो डियर चिल्ड्रन, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आप लोगों के लिए करंट इलेक्ट्रिसिटी में कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस की वीडियो लेके आया हूं। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस थियोरेटिकली तो सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन है सिलेबस में आपके, लेकिन जब न्यूमेरिकल की बात आती है तो मिसलीनियस भी कुछ रेजिस्टेंसेस सीरीज में होते हैं, कुछ पैरेलल में होते हैं, तो वो हम लोग एक एक करके देखेंगे। तो पहले हम लोग देखते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस। सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस। सीरीज का मतलब एक के बाद एक। अपनी पहली वीडियो में करंट इलेक्ट्रिसिटी के मैं रेजिस्टेंस के बारे में आप लोगों को बता चुका हूं, पहली और दूसरी वीडियो मिला के कुछ न्यूमेरिकल्स भी थे, लेकिन वो हमारा रिवीजन था। रिवीजन वीडियो थी हमारी 1-1.5 साल पहले की। एक रेजिस्टेंस है कोई R1 ओम का है, दूसरा रेजिस्टेंस R2 ओम का। सीरीज में बताऊंगा कि सीरीज का मतलब क्या होता है, कैसे आप पहचानोगे। एक आप इसको सेल से जोड़ दिए, सेल से करंट निकलेगी, सेल के प्लस से करंट निकलती है, पॉजिटिव से करंट निकलती है, गई गई। देखो जो करंट इसमें जाएगी वही तो करंट इसमें आएगी। रेजिस्टेंस जो होता है ना वो करंट खा नहीं लेता, आगे बढ़ा देता है। तो मान लिया ये करंट आई थी तो करंट आई इसमें भी जा रही है, करंट आई इसमें भी जा रही है, फिर वापस करंट आई ही आ रही है। आई 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 सेल में आई, ठीक है ना, बहुत अच्छी बात। ओम्स लॉ आपको पहले से मालूम है, पहली वीडियो में बता चुका हूं मैं। तो इस रेजिस्टेंस के क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप क्या होगा? पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस R1 क्या होता है? पोटेंशियल ड्रॉप। ओम्स ने क्या कहा कि सर इसमें जाने वाली, रेजिस्टेंस में जाने वाली करंट और रेजिस्टेंस का प्रोडक्ट, पोटेंशियल ड्रॉप, इतना पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगा। समझना बेटा लोग, ड्रॉप, पोटेंशियल ड्रॉप का मतलब क्या होता है। अगर यहां पोटेंशियल 20 वोल्ट और यहां पोटेंशियल हो गया 4 वोल्ट, तो कितना ड्रॉप हुआ? 20 से 4 कितना बचा? 16। मतलब ये 16, ये 16 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? IR1। बड़ी बेसिक बेसिक बातें हैं, ठीक है। अच्छे पेपर में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। अच्छे मतलब खतरनाक अच्छे मतलब खतरनाक, ठीक है। यहाँ अच्छे मतलब बदल जाता है। तो पोटेंशियल ड्रॉप मतलब समझ में आया, इतना पोटेंशियल ड्रॉप हो जा रहा है। तो हमारे इस डिस्कशन से आपको ये भी पता चल गया, ओके, यहां पोटेंशियल ज्यादा, यहां पोटेंशियल कम। तो अगर मैं यही बात घुमा फिरा के पूछूं MCQ के रूप में कि बी का सर्किट बना दिया गया और कहा जा रहा है कि पोटेंशियल ऑफ ए इज हाउ मच ग्रेटर देन बी। पोटेंशियल ऑफ ए इज हाउ मच ग्रेटर देन बी। तो यार ड्रॉप इतने का हुआ है, इसका मतलब यहां पे इतना ज्यादा है IR1 कि नहीं। मैं कहूं कि भाई मेरे पास यहां पे 100 रुपए थे, 100 रुपए थे, और यहां से यहां तक आने में मेरा 4 रुपया ड्रॉप हो गया, गिर गया। तो इसका मतलब यहां कितना बचा? 96 रुपया, ठीक है ना। तो ड्रॉप दूसरे ढंग से देखो, मैं कह रहा हूं कि यहां पे पोटेंशियल, यहां पे मेरा रुपया है 96 रुपया, और यहां से यहां तक आने में मेरा 4 रुपया गिर गया, ड्रॉप कर गया। इसका मतलब यहां कितना था? यहां 100 रुपए थे, ठीक है। तो ए पे पोटेंशियल ज्यादा कि बी पे? सर जी ए पे ज्यादा। कितना ज्यादा? IR1 ज्यादा। IR1 गायब हो गया यहां से यहां तक, यहां से यहां तक आने में IR1 गायब हो गया, ड्रॉप हो गया। आई बात समझ में?
तो ठीक है, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस R2, R2 में जब करंट जा रही है कितना पोटेंशियल ड्रॉप हुआ, IR1। तो यहां पे 4 रुपए गायब हुआ, यहां पे 5 रुपए गायब हुआ, तो यहां से यहां तक आने में कितना रुपए गायब हो गया, 9 रुपए गायब हो गया। तो टोटल पोटेंशियल ड्रॉप कितना हो गया भाई, लिखते चलिए, टोटल पोटेंशियल ड्रॉप कितना हुआ, टोटल पोटेंशियल ड्रॉप, टोटल पोटेंशियल ड्रॉप, V का दूं इसको, V IR1 प्लस IR2, क्लियर, क्लियर। तो I कॉमन ले लिए यहां से आप, R1 प्लस R2, R1 प्लस V बाई I कर दिए, I इधर ले आए, और ओम्स लॉ से आप पहले पढ़ चुके हो कि V बाई I इज इक्वल टू R। तो बेटा देखो ये प्रूफ तो हो जाता है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। ये किसी भी डेरिवेशन में, किसी प्रूफ में जो बेसिक बातें आती हैं, अब देखो यहां से पकड़ना बात को, सर बार बार इस बात पे जोर दे रहे हैं, ये ड्रॉप वाला मामला क्या था, ड्रॉप वाला मामला क्या था, दोबारा सुन, मैं कहा यहां पोटेंशियल 4 वोल्ट, यहां पोटेंशियल 4 वोल्ट, और यही सर्किट बना है, कहता है पोटेंशियल एट ए, 4 ऑप्शन देता है, 4 ऑप्शन देता है, कहता है ए पे पोटेंशियल क्या है 4 प्लस IR1, एकदम से गंदा, एकदम गलत, 0 वोल्ट। तीसरा कहता है कंफ्यूजन चेक करने के लिए, बच्चा कंफ्यूज तो है नहीं, R1। चौथा कहता है IR1 -4। तो भयंकर कंफ्यूज बच्चा हो गया, क्या पूछा हो, पोटेंशियल एट ए, कैसे पकड़ोगे, आपको ये मालूम होना चाहिए जब करंट किसी रेजिस्टेंस के थ्रू जाती है तो पोटेंशियल ड्रॉप होता है, ये पक्का होना चाहिए कि अगर करंट इधर से जा रहे बेटा लोग, तो यहां का पोटेंशियल ज्यादा, यहां का पोटेंशियल कम, यहां का कम मतलब यहां का ज्यादा, तो 4 में ऐड ही होगा कुछ, पक्का, ठीक, 4 में ऐड है, यहां बहुत साफ, थोड़ा सा एक कंसेप्ट, प्लस वाला और कोई दिया ही नहीं है, प्लस वाला और कोई दिया ही नहीं है, ये बिल्कुल गलत क्यों सर जी, यहाँ का पोटेंशियल ज्यादा, यहाँ का कम, जब यहाँ का 4 है तो यहाँ का तो 4 से ज्यादा ही होगा, 4 से ज्यादा वाला यहाँ कोई नहीं है, कोई नहीं, तो कौन सा ऑप्शन हो गया, ए ऑप्शन। तो कहने के लिए पुराने जमाने के पेपर के हिसाब से derive expression for total resistance when two resistances are connected in series, ठीक है, अभी भी क्वेश्चंस आते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन आप ऐसी बातों पे ज्यादा जोर देंगे, बात आ गई समझ में, ठीक। अब कहोगे सर इसके न्यूमेरिकल, इसका न्यूमेरिकल मैं अपने पुराने वीडियो में डाला हूं, मैं जो करंट इलेक्ट्रिसिटी हमारा पार्ट 2 था उसमें डाला है, ठीक है, इसका थंबनेल मेरा नीले रंग का है और बगल में मेरी फोटो बनी है, ठीक है, ठीक। अब हम लोग आते हैं, छोटी वीडियो बनाया हूं थोड़ा, अब इसके बाद हम लोग आते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो सीरीज की पहचान क्या थी, जिन जिन रेजिस्टेंसेस में सेम करंट जाएगी वो कैसे होंगे, आपस में सीरीज में होंगे, कैसे होंगे, सीरीज में होंगे। अभी पैरेलल पढ़ा दूं, फिर कुछ एक सर्किट बनाऊंगा कंफ्यूजन दूर करने के लिए, कि you will be in position to identify the series and parallel combination in a very simple way।
एक रेजिस्टेंस ये ले लिया बेटा लोग, 2 से बता रहा हूं, क्या करने 3 लो फालतू, ठीक है ना। ये हो गया, जोड़ दिया आपने इसको, ठीक है, सेल से आपने जोड़ दिया, वही पुरानी बात, I1 I2। देखो मेरा मेन मकसद क्या है ये वीडियो बनाने का, साफ कर दूं, सीरीज पैरेलल का प्रूफ रेजिस्टेंस करने का मेरा मेन मकसद नहीं है। इन डेरिवेशंस के बीच में जो छोटी छोटी बातें आ रही हैं उनको बताना, ताकि आप MCQ और असर्शन रीजन कर सको, ठीक है। अभी सीरीज वाली एक बात याद आई हमको, बना लो यहाँ पे, फिर आपसे पूछूंगा, ठीक है ना। पूछूंगा क्या, बताऊंगा मैं, ठीक है बच्चे, आपसे मैं क्या पूछूंगी, तो आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। करंट I1 I2, मैं क्वेश्चन पूछा I1 विल बी मोर और I2 विल बी मोर, क्या बता सकते हो? नो सर। मैं कहा क्यों सर, आप ये बताओ कि रेजिस्टेंस R1 बड़ा कि R2। मैं कहा शाबाश। मैं कहा बेटा R1 बड़ा है, अगर इफ लिखते चलना, एक बार वीडियो देखते समय आप इसको समझ लो, फिर एक बार साथ कोशिश करो, हमारी वीडियो की जहां तक बात है आप लिखते चलो बेटा लोग, बाद में आपको वीडियो नहीं देखनी पड़ेगी। सर लोग क्लास में पढ़ाते हैं तो पढ़ते समय ही लिख लेते हो ना, कि सर को उठा के घर ले जाते हो, नहीं ना। तो पढ़ते समय ही आप क्या किया करो, लिख लिया करो। इन वीडियोज में भी मान के चलो कि ये क्लास चल रही है आपकी, ठीक है। यू थिंक दैट यू डोंट हैव एनी ऑप्शन टू रिविजिट दैट वीडियो, नहीं चाहिए, ठीक है। तो अगर मैं कह दिया कि R1 बड़ा है, सर जी R1 अगर बड़ा है तो इसकी करंट छोटी होगी। करंट क्या होगी? ज्यादा रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस मतलब प्रॉब्लम, हिंड्रेंस, डिस्टरबेंस। तो जहां डिस्टरबेंस ज्यादा है वहां कौन जाना पसंद करता है? नहीं, वहां करंट कम हो जाएगी। अभी इसी पे यहां मैं मामला फंसाऊंगा, देखना सीरीज वाले में, अभी आप घर मान ले जाओ। तो ये हो गया, ठीक। मैं कह दिया कि दोनों रेजिस्टेंसेस बराबर हैं, करंट बराबर हो जाएगी। मैं कह दिया कि R2 बड़ा हो गया तो I2 छोटी हो जाएगी। कोई खैर, कितना पोटेंशियल ड्रॉप इसके क्रॉस हुआ, कितना? मैं कह दिया पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस R1 कितना? I1 R1। पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस R2 कितना हुआ? I2 R2, I2 R2। कोई प्रॉब्लम नहीं बेटा लोग, ये जान जाओ पैरेलल की पहचान क्या है। अभी तो ये दोनों वैल्यूज अलग अलग आपको दिख रही हैं ना, क्योंकि अलजेब्रिकली हम लोग देख रहे हैं। वास्तव में ये दोनों वैल्यूज बराबर होंगी। I1 R1 जब रेजिस्टेंस पैरेलल में होते हैं तो उनके क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप बराबर होता है। बेहतरीन MCQ बन रहा है, बता रहा हूं मैं, बेहतरीन MCQ। पैरेलल में देखना कहां से कहां मामला पहुंचा देगा। I1 बाई I2 इज इक्वल टू R2 बाई R1। ऑप्शन एक रहेगा बेटा, सर्किट बना दिया है। इधर सर्किट विल बी मेड or in language, sir, what language? Yes, I'm just quoting the language. Two resistances R1 and R2 are in parallel, connected with a battery. Current I1 in resistance R1, current I2 in resistance R2. Which one is correct? बेटा लोग, लैंग्वेज जब रहा करे, either it is current electricity or it is light chapter। कोई भी जो लैंग्वेज दिया जाएगा आप उसको किस में कन्वर्ट करोगे? सर्किट में, या रे डायग्राम बना के क्लैरिटी हो जाती, चीजें विजिबल हो जाती, आप तुरंत ऐसे बना लोगे, ठीक। खेलना शुरू करोगे, अपने कंसेप्ट को यूज करना शुरू करोगे, ठीक है। खेल में तो ये करते हो, जो स्किल आपके पास रहती है उसको यूज करते हो, ठीक है। तो खेल है, कोई ऐसी हाई फाई चीज नहीं है। लिख दिए, ओ पैरेलल में है, पोटेंशियल ड्रॉप बराबर होगा।
यहाँ पे मत गड़बड़ी कर देना, R1/R2 मत कर देना, बड़ा पछतावा होता है जब सिंपल मैथ गलती करके आते हो आप लोग ना। I1/I2 इज इक्वल टू, ये बढ़िया प्रूफ किनारे कर दिया, अभी प्रूफ किनारे कर दिया हूँ, बेसिक समझो आप, बेसिक समझो। I1/I2 इज इक्वल टू R2/R1। क्लियर, ये हो गया। घुमा फिरा के कुछ हो सकता है, क्योंकि मल्टीपल चॉइस आ जाते हैं। ये नहीं दिया गया, ये दिया गया I1R2 इज इक्वल टू I2R। सिंपल मैथ खेल रहा है, केवल मैथ खेल रहा है। R2 इधर ले आया, ठीक है ना, I2 इधर ले जाएगा, ये भी सही। क्या गलती है भाई, ये भी सही। आई ना बात समझ में? खैर, तो ये आप नोट कर लिए अलग से, बिसाइड द डेरिवेशन नोट कर लिए। क्लियर? चल, आ जाइए आप डेरिवेशन पार्ट को। करंट यहां से गई I, किसमें डिवाइड हुई, I1 प्लस I2 बनी, I1 प्लस I2 बनी। वो बात दोबारा लिख लूं, इसके क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कितना, I1R1। सर अभी आप बताएं इसके क्रॉस भी पोटेंशियल ड्रॉप सेम होगा क्योंकि ये पैरेलल में है, I2R2 कर दिए। सर जी यहां से I1 क्या आ जाएगा, पहले इक्वेशन से V/R1 आ गया, इससे आ गया I1 इज इक्वल टू V/R1, इससे क्या आ गया, I2 इज इक्वल टू V/R2 आ गया। चलिए यहां जाइए बेटा लोग, यहां जाइए, I1 इज इक्वल टू V/R1, I2 इज इक्वल टू V/R2। कोई प्रॉब्लम बोलिए? नहीं। क्या मन कर रहा है, रट के नहीं जाना होता, अरे अगला स्टेप क्या था, अगला स्टेप क्या था, कभी नहीं। फोर्थ स्टेप विल बी फॉलोड बाय थर्ड, थर्ड विल बी फॉलोड बाय सेकेंड, ऐसे चलेगा काम। क्लियर? V कॉमन ले लो, साफ साफ दिख रहा है, 1/R1 प्लस 1/R2 हो गया। इधर आ जाइए, इधर आइए, I/V इधर ले आओ, 1/R1 1/R2, I/V क्या हो गया, 1/R, V/R। क्लियर? बार बार कर रहा हूं, न्यूमेरिकल की वीडियो बन चुकी है 1 साल पहले, 1.5 साल पहले, उसको आप देखें। क्लियर? उस वीडियो में भी मैं इसका लिंक शेयर कर दूंगा, उस वाले में इसका लिंक शेयर कर दूंगा, इस वाले में उसका लिंक शेयर। ठीक है ना? आज के लिए यही हो रहा है। बात आ गई समझ में? बोलो बेटा लो। ठीक, अब आप देखो जरा, एक यहां से और कंसेप्चुअल दिमाग में बात आ गई। अगर ये मैं कह दिया फॉर एग्जाम्पल 2 ओम, ये एक एग्जाम्पल बतौर मैं कह दिया 3 ओम, मैथ नहीं पढ़ाना है मुझे, कुछ मैथ से जो कंफ्यूजन आ रहा है फिजिक्स में उसको यूज करना है, वो बता रहा हूं। कल सर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आप निकालोगे, कर पहले थी, बिल्कुल सही पकड़े आप, बेहतरीन चल रहे हो आप। ये किए, 6 आ गया, 3 आ गया, 2 आ गया। बेटा लोग लास्ट मोमेंट पे हड़बड़ी में रेजिस्टेंस 5/6 लिख के नहीं आओगे, ये 1/R है मेरे प्यारे बच्चों। क्या है ये 1/R है, तो R इज इक्वल टू क्या हो गया, 6/5, 1.2 ओम। सर क्या बताना चाह रहा हूं बेटा, मैं ये बताना चाह रहा हूं कि 2 ओम एंड 3 ओम यू कनेक्टेड इन पैरेलल, और जो इक्विवेलेंट आ गया वो 1.2, 2 से भी कम, इन दोनों में जो छोटा वाला है उससे भी कम। ये पैरेलल की खासियत है। क्योंकि सर क्या खासियत, अगर आप 3 रेजिस्टेंसेस 1 ओम, 2 ओम, 3 ओम,
पैरेलल में जोड़ दिए, चेक कर लो, जो नेट आएगा वो छोटे वाले से भी छोटा, मतलब 1 से भी छोटा होगा, चेक कर लेना। 200 ओम, 1 ओम, 0.5 ओम, 200 ओम, 1 ओम, 0.5 ओम, इन तीनों को पैरेलल में जोड़ के देख लेना, तो जो नेट आएगा वो 0.5 से भी कम है, सबसे छोटे वाले से भी छोटा है। बात आई समझ? ये तो मैथ की कलाकारी है। तो नोट कर लिए, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस विल बी लेस देन द लीस्ट रेजिस्टेंस, ठीक है, क्लियर है मामला। अब जो कह रहा था कि एक थोड़ा सा मामला टर्न एंड ट्विस्ट वाला है, वो देख लो, याद दिला दूं अभी आपको थोड़ा सा, कई चीजें आप थोड़े से टाइम में देख रहे हो। सर जी आप बताए हो अभी कि अगर ये 2 ओम है और ये 3 ओम है तो 2 ओम में करंट ज्यादा जाएगी, I1 will be greater than I2। बिल्कुल सत्य वचन। मतलब सर आप ये कह रहे हो कम रेजिस्टेंस वाले में करंट ज्यादा जाएगी, ठीक है बेटा। लो, फिजिक्स में कभी वन लाइनर स्टेटमेंट नहीं याद करना होता है, कंडीशन के साथ समझना होता है। 2 ओम, 3 ओम, जो बच्चा इस वाली बात को याद कर लिया वो कहेगा ओके सर जी, 2 ओम वाले में करंट ज्यादा जाएगी, 3 ओम वाले में कम जाएगी, और वही हो गया मामला गड़बड़। बेटा ये सीरीज में है, सीरीज में तो 3 ओम, 2 ओम, 2 लाख ओम भी अगर बीच में लगा दूं मैं, लो 2 लाख ओम कर दिया, 2 × 10⁵ ओम कर दिया। सब में करंट क्या जाएगी? सेम जाएगी। सब में करंट क्या जाएगी? सेम। अगर इसमें है V, इसमें है V, इसमें V1, V2, V3, तो एक बात समझ में आई? दिमाग में कई कंसेप्ट चल रहे हैं, चाहे जितना चाहूं तुम लोग को बता दो, ठीक। ये बात समझ में आ गई कि सीरीज में है तो 2 ओम, 3 ओम, 100 ओम, 2 लाख ओम से कोई फर्क नहीं पड़ता, सब में करंट सेम जाएगी। ये बंटवारे वाली बात तो यहाँ है कि नहीं? कौन सर यहाँ क्या क्वेश्चन बनाना चाह रहे हो? यहाँ क्वेश्चन मैं ये बनाना चाह रहा हूँ, इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस अगर V1 है, इसके क्रॉस V2 है और इसके क्रॉस V3 है, 2 × 10⁵ और यहाँ कुछ आप इक्वेशन लिखोगे, मैं कहूँगा हाँ भाई लिखूंगा, मैं लिखूंगा। क्या सेम है सब में? करंट सेम, और करंट होता क्या है? V/R। तो कहूंगा मैं, एक ऑप्शन दिया मेरे बच्चों, V1/2 is equal to V2/3 is equal to V3/2 × 10⁵। तो गड़बड़ क्या सर? बिल्कुल सही। आप डायरेक्ट करंट नहीं लिख रहे हो, करंट इन 2 ओम, करंट इन 3 ओम, करंट इन 2 ओम। आप इनडायरेक्टली लिख रहे हो कि वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस हियर, दैट इज करंट इन फ्लोइंग इन इट, voltage upon resistance here, that is current flowing in it, voltage upon resistance, that is current flowing in it। आपने बराबर कर दिया, बेहतरीन। तो डरना नहीं है, ठीक। खतरों के प्रति सतर्क रहना है, और खतरों के प्रति सतर्क कब आप रहोगे? जब आप टाइम देके चीजों को पढ़ोगे। ये नहीं कि आप इलेक्ट्रिसिटी उठाए, 2 सीरीज पैरेलल के क्वेश्चन कर लिए, ठीक है, रेजिस्टिविटी थोड़ा सा पढ़ लिए, काम आगे। नहीं नहीं नहीं, टाइम दे के पढ़ो, आनंद उठा के पढ़ोगे तो आपको नंबर भी अच्छा मिलेगा, और आनंद तो मिल ही रहा है पढ़ते समय, कि नहीं? तो बस ठीक है, ध्यान दीजिए, स्वास्थ्य पे ध्यान दीजिए, बाहर की चीज़ें इधर उधर मत खाइए आप लोग, नहीं तो उससे तबीयत खराब हो जाती है बेटा, और जब तबीयत खराब हो जाएगी तो पढ़ाई तो खराब हो ही जाएगी, ठीक है ना? ओके, विल मीट अगेन। I am just finding out what are the important topics that I can cover for our beloved class 10th students. Okay, all right, take good care.